आखिर पंचशील नगर में क्या हो रहा है, ये बताने का प्रयास है कि बुद्धिस्ट लोगों के साथ लोग रहना नहीं चाहते हैं। ये पूरे समाज को संदेश देता है कि मुख्यमंत्री हमारे विरोध को नहीं देखना चाहते या हमारे विरोध को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि आने वाले 10 साल में अगर वो बिल लागू होता है तो देश के अंदर भुखमरी आ जाएगी। 10 रुपये किलो का आटा 100 रुपये किलो के भाव में बिकेगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया था। मुझे लगा था कि ये सरकार कम से कम जो है अन्याय नहीं करेगी, लेकिन ये सरकार भी अगर हमारे लोगों से अन्याय करती है तो हमारे लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और जैसा आंदोलन वहाँ चल रहा है वैसा आंदोलन आपको बहुत जल्द यहाँ भी देखने को मिल सकता है अगर सरकार ने अपना तानाशाही रवैया जारी रखा। जब रोका जाएगा तो अगला कदम जो होगा आप खुद देखेंगे। आमची जनता जर उसळली ना तर त्याचं काय होईल ना तो ठिकाणा नाही लागायचा। मला तो पैशावाला पण असेल, तुझ्या घरात तुझा पैसा। लोकतंत्र में जो विरोध की ताकत हमें मिली आर्टिकल 19 में, तो आपको मुंबई में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। मैं खुद सीएम साहब कब तक नहीं मिलेंगे, मैं सीएम साहब के खिलाफ के घर के बाद खुद आंदोलन में बैठूंगा। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं थी। मुझे तो अभी रास्ते में टीम ने बताया कि एक ऐसा आंदोलन चल रहा है और जहां बहुत दिक्कत है और वहां के लोग चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि 2 साल से ज़्यादा से इस आंदोलन चल रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि ये लोग सोते कहाँ हैं, तो इनका ये देखिए सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो ये यहीं सोते हैं क्योंकि वहाँ इनके पास घर नहीं है। तो जो सपने सरकार ने दिखाए थे वो झूठे थे और ये सपने दिखा के सिर्फ और सिर्फ बिल्डर द्वारा इनकी ज़मीन को हथियाना मुझे इसका लक्ष्य दिख रहा है। पिछली गवर्नमेंट का मैं नहीं कहता, लेकिन इस सरकार से मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैं इस सरकार के लोगों से बात करूंगा, हमारी टीम उनसे मिलेगी कि आखिर पंचशील नगर में क्या हो रहा है। बुद्ध विहार क्यों बनेगा उस जगह पे जहाँ वो लोग नहीं चाहते। जब ये पहले दिया गया था तब उसको बताया गया था कि उसको सही जगह बनेगा, और उनका ये कहना कि बुद्ध विहार अगर बाहर बना दिया तो दूसरे लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीदेंगे, ये बहुत बड़ा गलत संदेश है। ये बताने का प्रयास है कि बुद्धिस्ट लोगों के साथ लोग रहना नहीं चाहते हैं। तो ये सरकार की ये बिल्डरों की नीच मानसिकता है, मैं इसका खंडन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार के लोग हमारी बात को सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो मैं खुद यहाँ इस आंदोलन में रहूँगा। और मुझे लगता है कि जहाँ भी स्लम्स है सब जगह पे किया जा रहा है तो ये गलत है। मैं ज़रूर जाऊँ, भीमा कोरेगांव के लिए आया हूँ तो वहाँ ज़रूर जाऊँ। वो हमारा शौर्य दिवस है, वो हमारा विजय दिवस है। हमारे वीरों को नमन करने में ज़रूर जाऊँ। बाबा साहब जा करते थे, जो वहाँ बाबा साहब जाते थे वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इन लोगों की समस्याओं पे सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते हैं तो ये मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया ये पूरे समाज को संदेश देता है कि मुख्यमंत्री हमारे विरोध को नहीं देखना चाहते या हमारे विरोध को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उम्मीद है कि इस पर सरकार जल्दी सकारात्मक हल निकालेगी और सरकार अगर इस पर कार्य नहीं करती है तो मैं अपने लोगों को मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ूंगा। सरकार ने जो जिस पॉलिसी के थ्रू, जिस नीति के थ्रू वादे किए थे वो वादे पूरे किए जाएं। अब जो जगह बताई गई है कि जो बनाई गई है बिल्डिंग वो 2 साल में चूने लगी है, तो इसका मतलब खोखला है सब कुछ। स्लम्स ख़त्म करके यहाँ से जब बाबा साहब का सपना था कि लोग गांव से निकल के शहरों में आए, मुझे लगता है कि वापस हमें शहरों से निकाल के गाँव में भेजा जा रहा है क्योंकि हम शहरों में रह के अपने जीवन को कठिनाइयों से आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार ये नहीं देख पा रही। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया था। मुझे लगा था कि ये सरकार कम से कम जो है अन्याय नहीं करेगी, लेकिन ये सरकार भी अगर हमारे लोगों से अन्याय करती है तो हमारे लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और फिर आगे आगे जैसे ये मामला बढ़ेगा तो लोकतंत्र में जो विरोध की ताकत हमें मिली आर्टिकल 19 में, तो आपको मुंबई में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। मैं खुद
सीएम साहब कब तक नहीं मिलेंगे, मैं सीएम साहब के खिलाफ के घर के बाद खुद आंदोलन में बैठूंगा अगर हमारे लोगों के साथ जल्द न्याय नहीं होगा। मैं पूरा रिकॉर्ड निकलवाऊंगा, जहाँ जहाँ ये जुल्म ज्यादती हो रही है, ये अन्याय है और हम लोग यहाँ अन्याय नहीं सहेंगे। ये देश हमारा है और हमें भी इसमें इस देश में बराबर के अधिकार है। ये वो समय नहीं है कि आप एक छड़ी से पूरे पूरे गली को, मोहल्ले को हाँक दोगे, हटा दोगे। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे हैं। वो बिल किसान विरोधी है और किसान उस बात को समझते, जैसे ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसी तरह से कड़क ठंड में -डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, किसान वहाँ बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो गूंगी बैरी सेंट्रल सरकार नहीं वो कर रही है, क्योंकि वो पूंजीपतियों के इशारे पे वो बिल लेके आई है। उन बिलों से पूंजीपतियों को फायदा और किसान को फायदा नहीं होगा। उस बिल का ठोस ये होगा कि आने वाले 10 साल में अगर वो बिल लागू होते हैं तो देश के अंदर भुखमरी आ जाएगी। 10 रुपये किलो का आटा 100 रुपये किलो के भाव में बिकेगा और अंत किसान की ज़मीन, जैसे यहाँ बिल्डरों ने हमारे लोगों की ज़मीन दबा ली ना पेंसिल नगर में, उस तरह से किसानों की ज़मीन जो है वो ये सरकार और बिल्डर मिलके, पूंजीपति मिलके दबा लेंगे और वो नहीं चलेगा। इसलिए किसान सड़कों पे हैं और हमारे लोगों को हम तैयार करेंगे। अगर सरकार जुल्म ज्यादती करेगी तो वो भी सड़कों पे आए और जैसा आंदोलन वहाँ चल रहा है वैसा आंदोलन आपको बहुत जल्द यहाँ भी देखने को मिल सकता है, अगर सरकार ने अपना तानाशाही रवैया जारी रखा। किसान आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। हमारे लोग किसान आंदोलन में साथ रहते हैं और जब तक किसान आंदोलन चलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं किसानों के विरोधी वो तीनों बिल वापस हों और नए साल पे सरकार उनको किसानों के तोहफा दे, लेकिन पूंजीपतियों की सरकार ऐसा नहीं करेगी, इसलिए संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। अभी मैं अपने वीरों को नमन करने के लिए आया भीमा कोरेगांव में। पिछली बार जब मैं आया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे चैत्य भूमि नहीं जाने दिया था, मुझे दरगाह नहीं जाने दिया था, मुझे हाउस अरेस्ट रखा था 2 दिन। फिर मैं कोर्ट गया तो कोर्ट ने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, तब मैं भीमा कोरेगांव गया था। अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर सरकार जुल्म ज्यादती करेगी, रोकने का प्रयास करेगी तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने अधिकार जानता हूं। सरकार मेरी आज़ादी नहीं छीन सकती है। लेकिन रही बात चुनाव की, तो जैसे चुनाव आएंगे जो यहाँ की टीम निर्णय लेगी, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारे यहाँ की टीम कहेगी उस हिसाब से जो है चुनाव में पार्टिसिपेट किया जाएगा। जब रोका जाएगा तो अगला कदम जो होगा आप खुद देखेंगे। तिने काय केलं, बिल्डरनी सांगितलं, पोलीस आले, पोलिसांना म्हणजे बिल्डरनी सांगितलं म्हणून पोलीस इथं आले तर किती आले, जवळजवळ 200-300 पोलीस आमच्या महिलांच्यासाठी इथं आले। मग शेवटी त्यांनी बिल्डरला लेटर पाहायला BMCला लेटर पाठवलं, मग BMC आली, मग BMCने आमची मंडप तोडून नेला। BMCने तोडून नेल्याच्या नंतर आम्ही तिथं मोर्चा घेऊन गेलो। तिथं मोर्चा घेऊन गेल्याच्या नंतर ते लोक काय म्हणायला लागली की तुम्ही, त्या लोकांनी काय सांगितलं आम्हाला, आम्ही तर काय तुम्हाला देऊ शकत नाही बुद्धविहार, तुम्ही सरकारकडनंच घेऊ शकता। तर मग आता आम्ही राहायचं कुठं, तुम्ही आमचा मंडप तोडला। मग BMC वाल्यांनी येऊन ही आम्हाला जागा दावली म्हणून आम्ही इथं बसलो। मग आता तो बिल्डर परत जर BMC वाल्याला काय सांगेल आणि तोडेल तर मग ती बरीगत नाहीये। आम्ही गप्प बसणार नाही। आमची जनता जर उसळली ना तर त्याचं काय होईल ना तो ठिकाणा नाही लागायचा। मला तो पैशावाला पण असेल, तुझ्या घरात तुझा पैसा, आमच्या गरिबाच्या जर टाळूवरचं लुंगणी चाटून खात असशील तर तुला आम्ही खाऊन देणार नाही। या ठिकाणी आमच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत, ज्यामध्ये बुद्धविहार प्रामुख्याने आहे, का बिल्डरने इकडं 2 बुद्धविहार ह्यांना अजून बनवून दिले नाही आहेत। ज्या ठिकाणी लोक बुद्धविहार मागतात त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत बुद्धविहार बनवून दिलं नाही आहेत। या पंचशील नगरमध्ये असंख्य प्रश्न प्रलंबित आहेत। आपण बघाल तर इकडं भाड्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे। 2 वर्षापासून लोकांना भाडे दिले नाही आहे। 6 वर्षापासून लोकांना घरं दिली नाही आहेत, लोकांना त्यांचे बुद्धविहार दिले नाही आहेत। बिल्डिंग अर्धी बनवलेली आहे, अर्ध्या बिल्डिंगमध्ये लोक घुसवलेली आहेत। बिल्डिंग अशा प्रकारे बनवली निकृष्ट दर्जाची, 2 वर्षाच्या आतमध्ये बिल्डिंग पूर्ण लिकेज होऊ लागलेली आहे। या सगळ्या गोष्टींसाठी या महिला मागील 2 वर्षापासून हे बेमुदत आंदोलन सुरू केलेलं आहे। या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आज या ठिकाणी भीम आर्मीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांनी या ठिकाणी भेट दिली आणि त्यांनी सर्वांसमोर जाहीर पण केलं का 2 दिवसामध्ये जर या ठिकाणी सरकारने यांना न्याय दिला नाही, मुख्यमंत्री जर यांना या ठिकाणी भेटत नसेल तर ते स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या घरावरती आंदोलन करतील, अशी जाहीर त्यांनी त्या ठिकाणी भूमिका मांडलेली आहे।